बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की बुक बसंत के पाठ 5 अक्षरों की दुनिया नामक पाठ का सारांश पढ़ते हैं। दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। हर दिन हज़ारों पुस्तकें छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। अक्षर के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम ये जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक धरती पर केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज्य रहा है। 5 लाख साल पहले आदमी ने धरती पर जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वे खेती करने लगे, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, चित्रों के माध्यम से लिखना शुरू किया। काफ़ी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज 6,000 साल पहले हुई। इसकी खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों और हिसाब किताब को लिखने लगा और वे सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षरों की खोज ही मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के बाद मानव जाति के विकास में तेज़ी आई। तो चलिए बच्चों, अब इसके शब्दार्थ करते हैं। पहला शब्द है बच्चों तादाद, संख्या, मूल, जड़, अनादि जिसका आरंभ ना हो, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, प्रागैतिहासिक, इतिहास से सबसे पहले का काल, कांसा, पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी धातु, अस्तित्व, विद्यमानता, द्योतक, प्रकट करने वाला, भाव, संकेत, भाव प्रकट करने वाला चित्र, कौम, जाति, पीढ़ी, किसी जाति, कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी। चलिए बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? ये सत्य है कि अक्षरों की खोज के साथ नए युग का प्रारंभ हुआ। व्यक्ति अपने विचार लिखकर रखने लगा, जिससे इतिहास का प्रारंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। अक्षरों की खोज के कारण ही पिछले 6,000 वर्षों में मानव जाति ने तेज़ी से विकास किया। इसी कारण मनुष्य सभ्य भी कहलाने लगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वे पशु, पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। पशु पक्षियों आदि के चित्रों के बाद वे अपने भावों को संकेत चित्रों द्वारा दर्शाने लगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। सर्वप्रथम मनुष्य ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पशुओं, पक्षियों आदि के चित्र बनाए। पशु पक्षियों आदि के चित्र के बाद उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अन्य चित्रों का प्रयोग करना भी आरंभ कर दिया। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बना दिया जाता है। बाद में यही चित्र धूप व ताप के लिए काम में लाया जाने लगा। बहुत समय बीत
जाने के बाद अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। क्वेश्चन 4 है बच्चों, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। अक्षरों और भाषाओं का गहरा संबंध है। भाषा को अक्षरों की सहायता से लिखा जाता है। जिस प्रकार भाषा के लिखित रूप और अक्षरों का परस्पर अटूट संबंध है, उसी प्रकार भाषा के मौखिक रूप का ध्वनियों से अटूट संबंध है। मौखिक भाषा का आदान प्रदान ध्वनियों द्वारा ही संभव है। यदि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ध्वनि संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। जैसे लिखित भाषा के लिए अक्षर आवश्यक हैं, उसी प्रकार मौखिक भाषा के लिए ध्वनि आवश्यक है। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है। ध्वनि के बिना मौखिक भाषा अस्तित्व में आ नहीं सकती। अतएव ध्वनि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आई होप बच्चों आपको सारांश, शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।